तो इस वीडियो में आप सीख रहे हैं बेसिक। आपसे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं आपका बेसिक कितना ठीक है। मान लीजिए आप इंग्लिश बोल रहे हैं और उस समय कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए कि आपको बोलना पड़े कि मैं तुझे समझा समझा के थक गया हूँ, तो फिर आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? या फिर अब आपको वो बोल रहा है कि मैं आपकी बातें सुन सुन कर ऊब चुका हूँ, तो फिर इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर आपको कहना हो कि मुझे भूत से डर नहीं लगता है, या फिर अगर आपको कहना हो कि मैं तुम्हारे व्यवहार से अवगत हूँ, परिचित हूँ, जानता हूँ तुम्हारा कैसा व्यवहार है, तो आप इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बिल्कुल बेसिक चीज़ों को लेकर चलते हैं और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले है आई एम ऑफ टू। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसे जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप देखेंगे सोशल मीडिया पर लोग लिख ही रहते हैं आई एम ऑफ टू, आई एम ऑफ टू, लेकिन उसका यूज कैसे करेंगे, रियल मीनिंग क्या है? तो आई एम ऑफ टू का रियल मीनिंग है लीविंग फॉर, का मतलब है कहीं के लिए रवाना होना, या फिर गोइंग टू। अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी काम से भी तो आप यूज कर सकते हैं आई एम ऑफ टू। इसके बाद में वर्ब भी आएगा, इसके बाद में वर्ब का यूज कर सकते हैं वी वन करके, या फिर नाउन आएगा, प्लेस आएगा, कैसे आएगा देख लेते हैं। तो आई एम ऑफ टू डू माई वर्क नाउ, मतलब क्या हुआ? आई एम ऑफ टू का मतलब मैं जा रहा हूँ क्या करने, तो डू माई वर्क नाउ, अब मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। नेगेटिव बोलना है तो सेम प्रोसेस है, जैसे आई एम नॉट, यहाँ पर नॉट लिखेंगे, आई एम नॉट टू डू माई वर्क नाउ। उसी तरह से है आई एम ऑफ टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, मतलब यहाँ पर ऑफ टू के बाद में कोई प्लेस दे सकते हैं जहाँ के लिए आप रवाना हो रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं मैं अगले महीने मुंबई जा रहा हूँ। आई एम ऑफ टू माई ऑफिस नाउ, अब मैं अपना ऑफिस जा रहा हूँ, या फिर ऑफिस के लिए रवाना हो रहा हूँ। आई एम ऑफ टू राजगीर ऑन टूर, मतलब मैं घूमने के लिए राजगीर जा रहा हूँ, टूर पर जा रहा हूँ। आई एम ऑफ टू हैव अ कप ऑफ टी, का मतलब अब मैं चाय पीने जा रहा हूँ। तो आई एम ऑफ टू, देखिए ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिखा गया है, हालांकि इतना सिंपल लिखा नहीं होता। कहीं रवाना होने में, कहीं जाने में लोग सोशल मीडिया पर ऑफ टू का यूज किए रहते हैं, लेकिन जानना जरूरी है ऑफ टू एक फ्रेज है और इसका मतलब है, लिख दिए हैं, लिविंग फॉर या फिर गोइंग टू। अब देखते हैं लेट मी नो, जिसका स्पोकन इंग्लिश में, इंग्लिश बोलने में अधिक यूज होता है और लोग बोल रहे होते हैं लेट मी नो, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर हमने किया है कि WH का यूज करेंगे, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे इसके साथ में, लेकिन कुछ ग्रामेटिकल रूल है उसे जान लीजिए। जैसे लेट मी नो व्हेयर यू लिव, अगर आप कहेंगे लेट मी नो व्हेयर डू यू लिव तो गलत होगा, इसलिए आपको कहना है लेट मी नो वेयर, WH के बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब लिखेंगे, मतलब मुझे बतलाओ तुम कहाँ रहते हो। उसके बाद है लेट मी नो व्हाट योर नेम इज, मुझे बतलाओ कि तुम्हारा नाम क्या है। आप लेट मी के जगह, लेट मी नो के जगह पर टेल मी बोल सकते हैं। तो लेट मी नो व्हाई यू हैव कम, मुझे बतलाओ तुम क्यों आए हो। लेट मी नो हु इज देयर, मुझे बतलाओ वहाँ कौन है। तो आप फिर बोलेंगे कि हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्यों आ गया, तो आपको बतला दें हु यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह है, तो सब्जेक्ट के बाद में तो हेल्पिंग वर्ब आएगा और WH है ही। लेट मी नो हाउ यू ऑपरेट इट, किसी से पूछ रहे हैं कि मुझे बतलाओ तुम इसे कैसे चलाते हो। मान लीजिए कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और किसी से पूछ रहे हैं कि बतलाओ इसे कैसे चलाते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, तो लेट मी नो हाउ यू ऑपरेट इट, मुझे बतलाओ तुम इसे कैसे ऑपरेट करते हो, कैसे चलाते हो। नेक्स्ट है आई एम टायर्ड ऑफ, इन दोनों को समझना जरूरी है। अगर फिजिकली टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं फिजिकली, तो आप क्या करेंगे, तो आप टायर्ड ऑफ का यूज करेंगे। अगर मेंटली थक जाते हैं तो फेड ऑफ का यूज करेंगे। तो लेट मी नो का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, मुझे बताओ, मुझे बोलो भी समझ सकते हैं, मुझे बोलो। और यहाँ पर टायर्ड ऑफ का मतलब है थक जाना या थक गया हूँ।
अगर आप किसी काम को करके थक गए हैं, लेकिन कैसे होगा, जैसे आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग ऑन फूड का मतलब मैं पैदल चल चल के थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ कन्विंसिंग हिम, मैं उसे समझा समझा करके थक गया हूँ लेकिन नहीं समझा। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, मतलब किसी दिन ऐसा होता है कि आप बहुत कठिन काम करते हैं और थक जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड। आई एम टायर्ड ऑफ सिटिंग ऑन द चेयर, मैं कुर्सी पर बैठे बैठे थक गया हूँ। अभी लॉकडाउन का समय है, कई लोग घर में बैठे बैठे थक जाते हैं, चेयर पर बैठे हुए हैं बहुत देर से। आई एम टायर्ड ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज का मतलब मैं एक्सरसाइज करके थक गया हूँ, बहुत एक्सरसाइज किया हूँ। अब क्या है कि अगर मेंटली ऊब जाते हैं या थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फेडअप का यूज़ करेंगे, फेडअप ऑफ का यूज़ करेंगे और इसके बाद में वर्ब फोर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी वर्ब फोर या फिर नाउन का भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट है आई एम फेड अप ऑफ लिसनिंग टू योर गॉसिप, मैं तुम्हारी बातों को सुन कर थक गया हूँ। आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग द सेम फूड, मैं एक ही तरह का भोजन खा करके थक गया हूँ। आई एम फेड अप ऑफ लिसनिंग टू दिस म्यूजिक, और मैं यह गाना सुन करके ऊब गया हूँ। यहाँ पर फेड अप का मतलब ऊब जाना, थक जाना है। आई एम फेड अप ऑफ सिटिंग इन द रूम, और मैं इस घर में बैठे बैठे ऊब गया हूँ, मेंटली थक गया हूँ। आई एम फेड अप ऑफ दिस नॉटी चिल्ड्रेन, और मैं इन बदमाश बच्चों को देख करके इन बदमाश बच्चों से ऊब गया हूँ, बहुत परेशान करता है। तो मेंटली यहाँ पर देखेंगे, ये मेंटली फेडअप जो है, मेंटली अगर आप थक जाते हैं तो फेडअप ऑफ का यूज करेंगे, फिजिकली थकते हैं तो टायर्ड ऑफ का यूज करेंगे। और यहाँ पर है आई एम अफ्रेड ऑफ, इसका यूज़ करेंगे कैसे, अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, किसी व्यक्ति से डर लगता है, फिर कोई काम करने में डर लगता है। अगर आपको कोई काम करने में डर लगता है तो वर्ब फोर का यूज़ करेंगे, किसी व्यक्ति से डर लगता है तो नाउन का यूज़ करेंगे और प्रनाउन का भी यूज़ करेंगे। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग इनटू द फॉरेस्ट का मतलब हुआ मुझे जंगल में जाने से डर लगता है। अगर वही निगेटिव बनाना है तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग इनटू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है आई एम अफ्रेड ऑफ गेटिंग स्कोल्डेड, मुझे डांट सुनने से डर लगता है, मुझे बात सुनने से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ माई टीचर, और मुझे अपने टीचर से डर लगता है। मतलब आप कोई नाउन का भी प्रयोग करेंगे, वर्ब फोर का यूज करेंगे। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ टेलिंग हिम एनीथिंग, मुझे उससे कुछ बतलाने में डर लगता है, मतलब कोई काम करने में डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ टेलिंग अ लाई, और मुझे झूठ बोलने में डर लगता है। तो आपको कोई काम करने में डर लगे तो वर्ब फोर का यूज़ कर देंगे, किसी व्यक्ति से डर लगे, किसी आदमी से डर लगे तो आप नाउन और प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि आई विल हैव टू का प्रयोग कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि डर लगता है, डर लगता है, और यहाँ पर क्या है कि कोई काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आप हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग पढ़े थे कि मुझे कोई काम करना है, तो उसी प्रकार यहाँ पर ये फ्यूचर है, कोई काम करना पड़ेगा, कंपल्सन है, नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है, बाध्यता है, विवशता है। मजबूरी में कोई काम करना पड़ेगा तो आप विल हैव टू का प्रयोग करेंगे, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ में हो सकता है। जैसे आई विल हैव टू कम हियर डेली, मुझे यहाँ रोज़ आना पड़ेगा। नेगेटिव अगर बोलना है तो आई विल नॉट हैव टू कम हियर डेली, मुझे यहाँ रोज़ नहीं आना पड़ेगा। क्या आपको यहाँ रोज़ आना पड़ेगा, तो विल यू हैव टू कम हियर डेली, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, आई विल हैव टू लिसन टू हिज स्पीच, और मुझे उसका भाषण सुनना पड़ेगा। आई वॉन्ट हैव टू भी बोल सकते हैं, आई वॉन्ट हैव टू लिसन टू हिज स्पीच। नेक्स्ट है आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश डेली, मुझे रोज़ अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। आई विल हैव टू रिमेंबर वर्ड्स, मुझे वर्ड्स याद करना पड़ेगा। आई विल हैव टू हेल्प योर फ्रेंड्स, मुझे तुम्हारे दोस्तों को मदद करना पड़ेगा। तो कुछ भी करना पड़ेगा तो विल हैव टू आपको याद रखना है, और उसके बाद में हम वर्ब वन का यूज करेंगे, सिंपल है। यहाँ पर देखेंगे आई एम अवेयर ऑफ और आई एम अनअवेयर ऑफ, यूज करना सीखना होगा। इसके बाद में आप चाहें तो किसी नाउन का या प्रनाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे देखते हैं आई एम अवेयर ऑफ दिस इंसिडेंट,
मैं इस घटना से वाकिफ़ हूँ, मैं इस घटना के बारे में जानता हूँ, मुझे इस घटना के बारे में पता है, मैं इस घटना के बारे में अवगत हूँ। न्यूज़पेपर में देखेंगे तो आई एम अवेयर ऑफ दिस इंसिडेंट, मैं इस घटना से अवगत हूँ। आई एम अवेयर ऑफ दिस डेंजर का मतलब इस खतरा से अवगत हूँ। तो आई एम अवेयर ऑफ हर नियरनेस विद राज, उसकी नज़दीकियाँ राज से है, इस बात से मैं अवगत हूँ। आई एम अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज, मैं इस कठिनाइयों से अवगत हूँ, जानता हूँ, पता है मुझे। आई एम अवेयर ऑफ हीज़ बिहेवियर, मैं उसके बिहेवियर से परिचित हूँ, मैं उसके बिहेवियर को जानता हूँ। तो अब देखेंगे आई एम अनअवेयर ऑफ का मतलब है पता नहीं है, पता नहीं है। अगर आपको कुछ मालूम नहीं है, किसी चीज़ से अवगत नहीं है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आप बोल सकते हैं आई एम अनअवेयर ऑफ। तो आई एम अनअवेयर ऑफ हर प्रॉब्लम्स, मुझे उसके समस्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे उसके समस्याओं के बारे में पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। आई एम अनअवेयर ऑफ दिस डिसीजन, और मुझे इस फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे इस फैसले के बारे में कोई पता नहीं है। आई एम अनअवेयर ऑफ योर ट्रिक्स, और मुझे तुम्हारा चाल पता नहीं है, तुम्हारा जो ट्रिक्स है, चाल है, इससे मैं अवगत नहीं हूँ, नहीं जानता हूँ। आई एम अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन का मतलब है मैं इस परिस्थिति से अवगत नहीं हूँ, मैं इस परिस्थिति के बारे में नहीं जानता हूँ। फिर देखेंगे आई एम अनअवेयर ऑफ व्हाट ही इज़ थिंकिंग, मतलब वह क्या सोच रहा है यह मुझे पता नहीं है, वह क्या सोच रहा है मुझे जानकारी नहीं है, अवगत इससे नहीं होगी क्या सोच रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इस पर बहुत सारे सेंटेंस को बना करके और बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, तब इस पर कमांड हो जाएगा। तो आज का सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उसे समझा करके थक गया हूँ। सिचुएशन है, आप किसी को कई बार समझाते रहते हैं और वो समझता नहीं है, तो फिर आप कैसे बोलेंगे, मैं उसे समझा करके थक गया हूँ। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अभी कमेंट बॉक्स में लिख के एक एक करके चेक करेंगे, देखेंगे आपका आंसर कितना सही है। तो अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे अपने फ्रेंड लोगों तक भी पहुंचाइए, उसे शेयर कीजिए, और अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए विदा लेते हैं, हमेशा आपसे मिलते रहेंगे, धन्यवाद।